आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में हुए सियासी बवाल की। एक तरफ तो कांग्रेस को एक हद तक राहत मिली कि उड़ान कांग्रेसी भरते हुए नजर आए, लेकिन दूसरी तरफ अभी भी मुश्किलें जारी है, असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर लगातार बवाल मचा हुआ है और उनके नामांकन को लेकर आपत्ति जताई गई है। कांग्रेस विधायक 10 दिन के लिए बेंगलुरु रवाना हो गए हैं। एक तरफ ईगल्टन द गोल्फ रिजॉर्ट में ठहरेंगे विधायक। 38 विधायक अपने परिवार के साथ बेंगलुरु रवाना हुए हैं और कुछ ही देर बाद अब जो बचे हुए विधायक हैं वो भी अपने परिवार के साथ बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे। इसके साथ विधायकों और परिवारों के 75 सदस्य रवाना हुए हैं। बाकी विधायक नियमित फ्लाइट से बेंगलुरु जाएंगे। रेगुलर फ्लाइट से 8:15 पर रवाना होंगे और राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की बड़ी रणनीति यहां पर देखने को मिल रही है, जहां पर खरीद फरोख्त के डर से अपने विधायकों को बचाती हुई नजर आ रही है कांग्रेस। इसके साथ आपको बता दें कि राज्यसभा नामांकन पर भी सियासी संग्राम मचा हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर, जहां राज्यसभा नामांकन को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर बीजेपी की आपत्ति है। विधानसभा निर्वाचन कक्ष के बाहर जमकर हंगामा हुआ, वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। उड़ान भरने से पहले भी जमकर सियासी बवाल मचता हुआ नजर आया, जहां पर काफी देर तक क्लियरेंस नहीं मिली। 3 से 4 घंटे तक विधायकों को एयरपोर्ट पर ही इंतजार करना पड़ा। हालांकि विधायकों का कहना था कि ये पूरी तरह से षड्यंत्र तौर पर हमें यहां पर इंतजार करवाया जा रहा है, क्लियरेंस नहीं दी जा रही है, लेकिन कुछ देर बाद वहां पर उन्हें क्लियरेंस मिल गई और बेंगलुरु के लिए उन्होंने उड़ान भरी। और अब ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, ये पहली तस्वीर है ईगल्टन द गोल्फ रिजॉर्ट की, जहां पर ये सभी विधायक ठहरेंगे और यहां पर देखिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। रेगुलर फ्लाइट से 8:15 का समय होगा जब वहां पर जो है रेगुलर फ्लाइट से जो अन्य विधायक हैं वो पहुंचेंगे। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की ये बड़ी रणनीति अपने विधायकों को बचाने की। दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, जिसको लेकर सियासी संग्राम तेज है। राज्यसभा नामांकन पर यह सियासी संग्राम छिड़ गया है। तीसरी सीट को लेकर बवाल मचा हुआ है। राज्यसभा नामांकन को लेकर राजनीति गरमाई है। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर भाजपा की आपत्ति। ये मुकदमे की कॉपी आप देख सकते हैं, ये कॉपी उनको मिल गई है। उनके खिलाफ एक आपराधिक मुकदमा लंबित है, जिसका जवाब उन्होंने दाखिल किया है, लेकिन उन्होंने अपने एफिडेविट में से ये मुकदमा छुपाया है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है कि आपको अपने एफिडेविट में अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की पूरी जानकारी देनी होगी, जिसको छुपाने पर आपका नॉमिनेशन फॉर्म रद्द हो सकता है। उसी प्रोविजन के तहत में हमारे सदस्यों ने, जो राज्यसभा के हमारे उम्मीदवार हैं, उन्होंने आपत्ति दर्ज की है कि क्यों जानबूझकर मीनाक्षी नटराजन जी ने अपने आपराधिक मुकदमे को, जिसमें वो जवाब भी दे चुकी है, जानबूझकर छुपाया है। उसके अलावा भी नॉमिनेशन में बहुत सारी कमियां पाई गई हैं, जैसे उनके नाम में जो एसेट है, एक तरफ फॉर्म ए में जो नॉमिनेशन का पार्ट ए होता है उसमें वो अपने एसेट डिक्लेयर करती है, पर पार्ट बी में निरंक दिखाती है, 0 दिखाती है। तो इसका मतलब साफ है वो कहीं ना कहीं एफिडेविट में अपने खिलाफ क्रिमिनल केसेस को कंसील कर रही है। वो पूरी तरीके से अपने एसेट्स को कंसील कर रही है, जो कानून के तहत गलत है। और कानून के प्रावधान में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के उम्मीदवारों ने आपत्ति दर्ज की है। अब मामला रिटर्निंग ऑफिसर जी के पास है, हमने अपनी जजमेंट भी दी है, हमने अपना लिखित में आवेदन दिया है। अब वो फैसला इसका 5:30 बजे के बाद सुनाएंगे। धन्यवाद।
फोन कट गया, पैच करता हूँ दोबारा। करना है। तो कांग्रेस नेताओं को अंदर जाने से रोके जाने का आरोप था। विधानसभा निर्वाचन कक्ष के बाहर जमकर हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस भाजपा नेताओं का विधानसभा में जमावड़ा लग गया। हेमंत कटारे, विक्रांत भूरिया विधानसभा पहुंचे और भाजपा प्रत्याशी रजनीश अग्रवाल भी विधानसभा पहुंचे। निर्वाचन कक्ष के बाहर जमकर नारेबाजी हुई। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। निर्वाचन कक्ष के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां विधानसभा में एक के बाद एक मंत्रियों के गहमाई का माहौल वहां पर बना हुआ है, लेकिन तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है। तो देखिए, निर्वाचन कक्ष के बाहर जमकर नारेबाजी हुई। हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शब्बीर अहमद जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे सहयोगी शकील विहार भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शब्बीर का रुख कर लेते हैं, शब्बीर से जान लेते हैं। शब्बीर, देखिए, विधायक अपने परिवार सहित रवाना तो हो चुके हैं, लेकिन जो दूसरा अभी ग्रुप है विधायकों का, वो कब तक रवाना होगा? देखिए हिमानी, बात की जाए आज दिन भर के सियासी घटनाक्रम की बात की जाए, जो कांग्रेस के विधायकों को दोपहर 2 बजे के आसपास बेंगलुरु के लिए रवाना हो जाना था, उन विधायकों को अभी तक की बात की जाए तो अब रवाना हुए हैं। यानी करीब करीब 4 से 4.5 घंटे के बाद वो बेंगलुरु रवाना हुए हैं और सीधे तौर पर क्लियरेंस को लेकर ये कहा जा रहा था कि क्लियरेंस नहीं मिला है दिल्ली से और उसी के कारण आपत्ति जताई गई थी। लेकिन इन सब के बीच बात की जाए तो कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कई गंभीर आरोप लगाए गए कि ये सभी जो चीजें हो रही है ये सरकार के कहने पर षड्यंत्र कांग्रेस विधायकों के साथ हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच जानकारी ये निकलकर सामने आई थी कि कांग्रेस विधायकों की जो लिस्ट दी गई थी उसके कई नाम आखिरी समय तक के, हम खुद वहां पर मौजूद थे, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम मौजूद थी, कई नाम आखिरी समय तक के जोड़े जा रहे थे, घटारे जा रहे थे। किसी विधायक को कहा जा रहा था कि आप शाम को रेगुलर फ्लाइट से रवाना हो जाएगा। अभी कई विधायकों के परिवार जा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस की रणनीति में यहां पर चूक हुई। कांग्रेस के विधायकों ने यह तो कह दिया था कि आपका निजी स्टाफ नहीं जाएगा, लेकिन परिवार को जब एंट्री दिलवाई गई कि परिवार भी जा सकते हैं, फिर संख्या बढ़ती हुई नजर आई और जो स्पेशल विमान दिल्ली से भेजा गया था एआईसीसी की तरफ से वो 75 सीटर था। शब्बीर, एक चीज और बताइए, जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात कही जा रही थी, क्या अभी उस तरह की सुगबुगाहट वहां पर नजर आ रही है किसी तरह की? क्योंकि कुछ विधायक तो वहां पर रुके हुए हैं अभी। देखिए अभी बात की जाए तो 38 विधायक गए हैं और इसके अलावा उनके परिवार के सदस्य गए, यानी कुल 75 गए। इसके अलावा भी बात की जाए, हम 2-3 सीनियर विधायकों को हटा दें तो अभी भी करीब करीब 22 विधायकों को और बेंगलुरु जाना है। और कुछ विधायक जो हैं, जिसमें आरिफ मसूद की बात करें, हेमंत कटारे की बात करें, आतिफ अकील की बात करें या फिर विक्रांत भूरिया की बात करें, खुद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की बात करें, अजय सिंह की बात की जाए, ये सभी के सभी जो हैं अभी अब भोपाल में जमावट करते हुए नजर आएंगे। और कुछ विधायक, जैसे आप भी अभी जिक्र कर रही थी, हेमंत कटारे और विक्रांत भूरिया विधानसभा पहुंचे हुए। जहां तक आपका कहना था कि क्या जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस के विधायकों को खरीदा जा सकता है, खरीद फरोख्त को लेकर जो अंदर खाने और पिछले 2 दिन से सियासी घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, तो इन सब के बीच खुले तौर पर कांग्रेस के विधायकों की तरफ से यह जरूर कहा जा रहा है कि उन्हें लालच दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की तरफ से भी कहा गया कि हमारे
कुछ विधायकों को झोला भर के पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने वापस लौटा दिया। लेकिन कई विधायकों से हमारी ऑफ कैमरा बातचीत हुई है तो उनकी तरफ से ये दावा किया गया है कि कुछ लोग अलग अलग हमारे करीबियों के जरिए आ रहे हैं, वो हमें ऑफर देते हुए दिखाई दे रहे हैं और हमें संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उनकी तरफ से ऑफ कैमरा ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड बात की जाए तो कांग्रेस के कई विधायक ये कह चुके हैं कि हमें, और शिकिल से भी जान लेते हैं कि वहां पर क्या सियासी घटनाक्रम घटित हो रहा है, क्योंकि 5:30 बजे का समय बताया था कि तस्वीर साफ हो जाएगी। जो आपत्ति जताई गई है शिकिल, उसकी क्या स्थिति है अभी? देखिए, आपत्ति की अगर बातचीत की जाए तो अभी फिलहाल 5:30 बजे का समय जो है वो तय किया गया था कि इस पूरे मामले से पर्दा उठेगा कि नामांकन सही है गलत है, जिस प्रकार से आरोप लगाए गए हैं वो सही है या गलत है। लेकिन अभी तक जो है वो जांच पूरी नहीं हो सकी है, लगातार जांच जो है वो की जा रही है और विधानसभा के अंदर जो है माहौल गहमा गहमी का नजर आ रहा है। कांग्रेस लगातार अंदर जो प्रोटेस्ट कर रही, विरोध कर रही, नारेबाजी कर रही और इस बात को लेकर साफ तौर पर बात कर रही है कि जिस प्रकार से तीसरी सीट के गणित को लेकर तस्वीरें साफ थी, तो फिर इस तस्वीरों को उलझाने का काम बीजेपी ने क्यों किया। वहीं दूसरी ओर यह भी दावा किया जा रहा है कि जो नामांकन है उसमें किसी भी प्रकार की कहीं से कहीं तक कोई भी त्रुटि नहीं है। लेकिन जो ऑफिशियली एक बयान सामने बीजेपी का आया, जो उनके वकील हैं जो इस पूरे मामले को लेकर शिकायत करने के बाद बहस करने यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि ये जो पूरा मामला है 2025 का है और हैदराबाद का ये मामला है, आपराधिक मामला है, जिसमें कोर्ट ने जो है इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया था। यानी दो प्रकार की एफआईआर होती है, पहली एफआईआर तो थाने से और दूसरी एफआईआर की हम बातचीत करते हैं तो कोर्ट से होती है। कोर्ट की एफआईआर का एक मामला था जिसमें लेकर 4 जो चौथे नंबर का आरोपी है वो मीनाक्षी नटराजन को बनाया गया था। एक और दलील यहां पर दी गई कि बाहर हंगामा और जिस प्रकार से अंदर रिटर्निंग ऑफिसर पूरे मामले को लेकर सुनवाई कर रहे थे, जांच पड़ताल कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तब यह बोला गया कि मीनाक्षी नटराजन को इस पूरे मामले की जानकारी नहीं है। वहीं इस बात का प्रतिकार किया गया है कि इस पूरे मामले की अगर जानकारी मीनाक्षी नटराजन को नहीं होती तो आखिर लिखित में कोर्ट में जवाब कैसे पेश किया, ये दलील यहां पर खारिज कर दी गई है। लिहाजा ये तो साफ तौर पर जाहिर है कि फॉर्म ए में भी दिक्कत यहां पर आई है। देखिए, दर्शकों को बता देते हैं कि फॉर्म ए आखिर है क्या। फॉर्म ए है एसेट्स यानी संपत्तियों के संबंध विवरण, जिसमें आपकी जो पूरी का पूरा मामला आता है, संपत्तियों से संबंधित आता है, जिसमें गड़बड़ी जो है वो की गई है और ये आरोप बीजेपी लगा रही है कि संपत्ति का ब्यौरा जो है वो पूरी तरीके से साफ सुथरा नहीं दिया गया है। दूसरे अगर हम मामले की बातचीत करते हैं तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला दिया जा रहा है, जिसमें राज्यसभा निर्वाचन के दौरान जो हम नामांकन दायर करते हैं उसमें पूरे प्रकार के आपराधिक खासतौर से मामलों की बात यहां पर कर रहा हूं, जिसे देना अनिवार्य किया गया। इसमें यह भी बताना होता है कि आपके कितने बार बयान हुए, क्या पोजीशन है, ये सब प्रत्याशी को अपने आधार पर सत्यापित करना होता है, स्वयं जो है इसकी पूरी जानकारी देनी होती है, लेकिन ये जानकारी नहीं दी गई। वहीं अगर हम एफिडेविट की बातचीत यहां पर करते हैं तो एफिडेविट में जो ये भी बताया गया है कि जिस प्रकार से पूरा मामला आया, आपत्ति जताई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया शिकिल आपका विस्तार पूर्वक जानकारी साझा करने के लिए, स्थिति क्लियर करने के लिए, क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है। शबीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस सियासी घटनाक्रम पर पूरी नजर बनाए रखने के लिए और पल पल की अपडेट देने के लिए।